अब देखो जूठन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए जूठन नहीं खाना चाहिए कि जिसकी हम जूठन खा रहे हैं पता नहीं उसके जन्मांतरी संस्कार कैसे हैं और वर्तमान जीवन में उसका आचरण कैसा है पता नहीं, कैसी सोच है, कैसा चिंतन है, कैसा विचार है, अथवा शरीर में पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो सब लग जाएगी जूठन खाने वाले को। बाबा जूठन खाने की बात तो बहुत दूरी की है, पापी मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया हुआ पदार्थ खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है, छूने से बुद्धि बिगड़ जाती है। आप क्या समझते इस बात को? जिस किसी के आसन पर बैठने से, लेटने से, उसके वस्त्रों का व्यवहार करने से वृत्ति बिगड़ जाती है। इसलिए पुराने संत, देशकाली टकसाली महात्मा आसन वासन की पवित्रता रखते हैं। उनको तो अहर्निश भजन करना है, हर समय साधु पवित्र है। महाराज जी कहते थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते, बच्चा ये पंडितों का अर्थ नहीं है, साधुओं का अर्थ है। बोले विषयों से तर वो बिस्तर, और जिस पे भजन किया जाए वो आसन। साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का आसन होता है, और गृहस्थियों का बोले बिस्तर होता है। महाराज जी कहते थे बिस्तर नहीं है, आसन है। आसन की पवित्रता बनी रहे। स्पर्श का प्रभाव होता है, स्थल का प्रभाव होता है, तो उच्छिष्ट का प्रभाव क्यों नहीं होगा? तो कहीं किसी दूषित जीव के जूठन खाने से हमारे संस्कार विकृत न हो जाएं, हमारे शरीर में कोई आदि व्याधि बीमारी न लग जाए, इसके लिए नहीं खाना चाहिए। अब जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, संत महापुरुष हैं, जिनका अंतःकरण पूरी तरह विशुद्ध हो चुका है, भगवत प्रेम में जो निरंतर डूबे रहते हैं, भरे रहते हैं, ऐसे संतों का जब हम उच्छिष्ट लेंगे तो उनके से लक्षण हमारे भीतर आ जाएंगे। हमारी भजन में रुचि हो जाएगी। वृंदावन की घटना है। एक महापुरुष मिले, एक संत की सच्ची घटना है। तो पता नहीं कौन से महापुरुष होंगे वो, ये निधिवन राज की बात है। एक मिश्री का टुकड़ा, मिश्री चूस रहे हुए महात्मा, मिश्री चूसे उन्होंने मुंह से निकाली, ले तो जिसने खाई उसके सामने से तत्काल संसार तिरोहित हो गया, और जब तक मिश्री मुख में रही तब तक नित्य विहार का दर्शन होने लग गया। ये सच्ची घटना है वृंदावन की, इसको कल्पना मत समझना। वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी भावावेश में थे, उनके हाथ का स्पर्श एक प्रेमी को हो गया। जिस लीला का वे आस्वादन कर रहे थे वो लीला उनके सामने प्रकट हो गई। भक्त के स्पर्श की इतनी महिमा है। अरे बहुत दूर की बात जाने दो, ये बैठे हमारे गणपत जी नाम है ना, राजस्थान की धरती पर एक संत हुए, राजपुरोहित समाज में परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज। उनके शिष्य हैं, वो भी बहुत वृद्ध हैं, तुलसाराम जी महाराज ब्रह्मपीठ के आचार्य, वो भी सिद्ध संत हैं। तो तुलसाराम जी महाराज बालक थे, 9-10 साल के रहे होंगे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। बाबा सत्य घटना है। एक सिद्ध महात्मा आए गए, दिगंबर, नंगे धड़ंगे, शरीर में धूल मिट्टी लग रही है। बच्चा भिक्षा कराओगे, भिक्षा कराओगे? तो वो और बच्चे तो सब डर गए उनसे, महात्मा से। ये छोटे बालक थे, श्रद्धा पूर्वक 5 को प्रणाम किया। हाँ बाबा कराएंगे भिक्षा, क्या खाएंगे? बोले छाछ राबड़ी, राजस्थान में वही होता है। वो अपने घर गए, बोले बाबा भूखा है, छाछ राबड़ी मांग रहा है। छाछ राबड़ी जानते ना, ये रबड़ी नहीं, दूध वाली रबड़ी, राबड़ी अलग चीज होती है? दरिया एक प्रकार का, बाजरे का। तो वो लेके छाछ राबड़ी लेके आए और उनके पात्र में डाल दिया।
महात्मा ने छाछ में मिला के छाछ राबड़ी पाई पी, उन अवधूत महात्मा ने जो पूर्ण दिगंबर थे, और पिया, और पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो जितना पिया हुआ था उसी बर्तन में उल्टी कर दिया, उगल दिया सब। और उगलने के बाद कहा, ले बच्चा पी जा। अरे हमारा जूठा खाने में भी कई लोगों को बहुत संकोच होता है, और कोई पी ले छाछ महेरी और फिर पूरी पलट दे और फिर पीने को खाने को कहे तो बड़ा कठिन है महाराज। लेकिन खेताराम जी की कैसी श्रद्धा रही होगी उस बाल्यकाल में भी कि वो उसको श्रद्धा पूर्वक पी गए। पीते ही उनकी समाधि लग गई, पीते ही समाधि लग गई और वो सिद्ध हो गए। राज पुरोहित समाज भेड़ बकरी पालने लग गया था, अपने संस्कार भूल गया था। आसोतोरा में ब्रह्मपीठ की स्थापना करके और ब्राह्मणों में फिर से ब्रह्मत्व जगा के उन्होंने अद्भुत काम किया। परम सिद्ध संत थे वो, केवल एक संत के उच्छिष्ट का प्रभाव था। दूसरी घटना हम सुनाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि तानसेन स्वामी जी के पास संगीत विद्यालय नहीं आया। स्वामी जी कोई संगीत विद्यालय थोड़ी चलाते थे, तो बिहारी जी को रिझाते, वहीं बैठ के कछु सुन ले, समझ ले, सीख ले। तो कहते स्वामी जी के चरणों में रहकर संगीत साधन करते हुए 12 वर्ष हो गया। किसको? तानसेन को। 12 साल में भी कोई उसको सिद्धि नहीं हुई। एक दिन स्वामी जी ने बिहारी जी का अधरामृत जो कुछ वो बाटी लेते थे उसको पा करके, और वो दोना जो था दोनी, उस दोनी को फेंकना चाहते थे तो तानसेन ने हाथ बढ़ा दिए। आपने उसकी श्रद्धा देखकर दोनी दे दी। दोनी में क्या लगा होगा? एक आध कण कोई प्रसाद का लगा होगा, और श्रद्धा पूर्वक तानसेन उस दोनी को चबाकर खा गया। और उसकी श्रद्धा को देखकर स्वामी जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखा और तनिक मुस्कुरा दिए। बस सारे राग रागनी तानसेन को सिद्ध हो गए। ताली वाली मत बजाओ ना, ऐसी सुनो खाली। सारे राग रागनी सिद्ध हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन की घटना है। वो जिन अपने गुरु यादव प्रकाश जी के विद्यालय में पढ़ते थे, यादव प्रकाश आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। जिस दक्षिण के राजा के राज्य में उनका विद्यालय संचालित था, सारी वृत्ति राजा की ओर से प्राप्त होती थी विद्यालय की। उस राजा की कन्या को ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया। अब वो किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक से ठीक ही ना हो, तो राजा ने यादव प्रकाश जी से कहा कि इसको ठीक कर दो। तो यादव प्रकाश जी आए, बड़े विद्वान तो थे ही, मंत्रज्ञ थे, तंत्रज्ञ थे। वो कुछ इलाज करने लगे, भूत प्रेत भगाने वाला। सोई वो ब्रह्म राक्षस से आविष्ट वो कन्या बोली, हे मूर्ख अल्प शक्ति वाला, क्या मुझे भगाएगा? तू मुझे भगा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तू मेरे जितना पंडित भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, और तू तो इसी जन्म में ब्राह्मण हुआ है। मैं 7 जन्म से ब्राह्मण होता चला आ रहा हूं, शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होता चला आ रहा हूं। अब प्रेत योनि में पड़ा हुआ, पर तू तो पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। वो ब्रह्म राक्षस बोलता है, तू पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था। विष खोपड़ा तो जान दो ना, हमारे यहाँ जंगल में बहुत है, यहाँ जड़खोर में है गोयरा, तो जंगल में बहुत है। विस्कोपड़ा था पूर्व जन्म में तू, तो विस्कोपड़ा से मैं ब्राह्मण कैसे हो गया, फिर शास्त्रों का पंडित कैसे हो गया?
बोले एक संत ने अपने ठाकुर जी की सेवा करके और भगवान को भोग धरा के कुछ पाया और दोना फेंक दिया। उस दोना को तूने चाट लिया, उसके कुछ समय बाद तेरी मृत्यु हो गई। उसी संत का शीत प्रसाद तेरे मुख में चला गया। इस पुण्य से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए और पवित्र विप्रकुल में तेरा जन्म हो गया। पर मैं तो 7 जन्म का ब्राह्मण हूं। तो बोले तुम इस जन्म में फिर प्रेत कैसे हो गए, मुक्त क्यों नहीं हुए? उस प्रेत ने कहा यही तो बात है, ब्राह्मणता के पांडित्य के अभिमान में भरकर मैंने हरिभक्तों का तिरस्कार किया, अपमान किया। इसी पाप के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तो इसको क्यों पकड़ा, इसको छोड़ दो। बोले नहीं, मैं उद्धार के लिए आया हूं। तो तुम झाड़ फूक से जाओगे नहीं तो कैसे जाओगे? तो उसने कहा तुम्हारे विद्यालय में एक बटुक है, उसका नाम है रामानुज। यदि उसका उच्छिष्ट मिल जाए मुझे और उसका चरणामृत मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। छोटा सा बालक ही था, इसे हर्षित जैसा हो खड़ा हो जाए, ये इतना ही रहा होगा, बैठ जाओ। तो जैसे ही बालक का चरणामृत दिया गया, प्रसाद दिया गया, वो तत्काल मुक्त हो गया। बोले मैं विमान में बैठकर वैकुंठ जा रहा हूं। संत शीत प्रसाद की अनंत महिमा है। एक ब्रजवासी बालक हो वृंदावन को, वहां को नित्य नियम हो कि सुदामा कुटी में आना और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की जूठन लेनी, नियम से। सवेरे से कुछ नहीं खाता। जब महाराज जी दोपहर में कुछ पाते तो उनके पत्तल का थाली का कुछ प्रसाद लेकर के तब घर, वहां भोजन कभी नहीं करता, भोजन घर में जाके करता, पर कथा सुनने आना और नित्य प्रसाद लेना। अब एक ही बालक, सुनार को बालक, अब ब्याह के योग्य भयो। बोला मैं तो विवाह नहीं करूंगा। बोले तुम अकेले हो। वो अकेले होने से क्या हुआ, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक जिंदा हो तब तक सेवा करेंगे। ब्याह नहीं करूंगा, मैं भजन करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा। ज्यादा परेशान करोगे भाग जाऊंगा। तो मैया बाप उसको लेके महाराज जी के पास आए, भक्तमाली जी के पास। महाराज 10-5 होते तो एक आपको दे देते, एक ही छोरा है महाराज, चलो जाओ, कहाँ खाओगे को हमारो बुढ़ापे में, ये ब्याह की मने कर रहे है। हम भी वहीं उपस्थित थे। महाराज जी बोले जब तक हमारी जूठन खाता रहेगा तब तक विवाह का संकल्प इसके मन में नहीं आ सकता। तुम इसका यहाँ आना बंद कर दो, जूठन खाना बंद कर दे, तुरंत ब्याह की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी ने तो हंसते हुए कहा, किसी रिश्तेदारी में उसको जाना पड़ा मैया बाप के साथ, और कुछ दिन ब्याह की महाराज जी की जूठन छूट गई और वो अपने आप ही बोला कि हाँ पिताजी, अब जहाँ तुम्हारी इच्छा हो हमारा ब्याह करो। बोलो वृंदावन बिहारी। चित्त निर्विषय हो जाता है। हम कोई बाबा जीवन में आए, वृंदावन में बड़वे आए, पर संतों के चरणामृत का महात्म्य, गुरुजनों के उच्छिष्ट का महात्म्य आज साधुओं ने सदा सर्वदा के लिए अपने चरणों में दास को रख लिया। और जो कुछ कह सुनकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, इसमें न हमारी योग्यता है और न हमारी विशेषता है। यह केवल सद्गुरु भगवान के चरण जल, उनकी चरण रज और उनके अधरामृत का ही प्रभाव है, जो हम कह सुनकर भगवत भागवत चर्चा अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। बहुत महिमा है। हम कितना गावें, संत प्रसाद और भगवत चरणामृत की कितनी महिमा का गान करें। जितनी महिमा गावें उतनी थोड़ी है। पर एक प्रार्थना हम जरूर कर, नाटक नहीं करना चाहिए। भावना है नहीं और खाली देखा देखी नाटक कर रहे तो उससे लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है।
कैसा भाव हो तब लेना चाहिए।